हेलो एवरीवन, न्यू क्वेश्चन बैंक ऑफ इंटरलॉ आ चुका है, वही मैं आज आप लोगों को शो करने जा रहा हूँ। ये साइड बाय साइड आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में थियरी प्लस कॉम्पैक्ट बुक है वॉल्यूम 1। ठीक है, तो ये तो मैंने कलरफुल बुक है, ये पूरा आप लोगों को पिछले दिन पूरा डिटेल में मैंने अंदर शो भी किया था। आज इसी का पैरेलल क्वेश्चन बैंक आया जिसका नाम है Q1। एज यू कैन सी, ये भी CA CM में इंटरमीडिएट दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, न्यू सिलेबस के लिए Q1 क्वेश्चन बैंक, इट्स फुल्ली सॉल्व। और ये मैं ऑब्वियसली क्लास में पढ़ाता हूँ, पूरा डिटेल में डिस्कस भी करता हूँ। तो आओ अभी शो करता हूँ डिटेल में। क्वेश्चन बैंक अलग होने का पर्पस ये होता है ना कि आज एग्जाम टाइम में जैसे क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है, जिससे एक तो क्लासरूम में मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, फिर लास्ट के 2-3 मंथ्स में जब रिविजन करते हो तब क्वेश्चन बैंक कर लेते हो। तो एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बैंक करना ही नहीं है, एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको ये थियरी बुक पढ़ के जानी है। सो दिस थियरी बुक जो मैंने पहले आप लोगों को शो किया था, इट सर्व्स लाइक बोथ थियरी प्लस कॉम्पैक्ट बुक। ओके, और अब आज क्वेश्चन बैंक को मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। वही स्टार्ट करते सबसे पहले तो माँ सरस्वती की फोटो है। ये विकास भैया से मुझे सीखने को मिला, उन्होंने जब अपनी GST किताब बनाई ना तो उन्होंने सरस्वती माँ की मूर्ति सबसे पहले फोटो डाली, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब के साथ पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। सो मुझे ये उनसे बहुत सीखने को मिला, वही मैंने आगे अपने सारे बुक्स में फॉलो करने का डिसीजन लिया है। कंटेंट्स, सबसे पहले कंटेंट्स पे आते हैं। वॉल्यूम 1 की किताब में जो कंटेंट्स है 17 चैप्टर्स, उन्हीं 17 चैप्टर्स पे ये क्वेश्चन बैंक है फुल। ठीक है, तो आप देख सकते हो दीज आर द 17 चैप्टर्स और ये पेज वाइज है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। आई हैव टेकन एक्सट्रीम केयर इन डिजाइनिंग क्वेश्चन बैंक। ये कोई रैंडम क्वेश्चन बैंक नहीं है, मैं पहले ही बोला हूँ, सारे बुक्स की फॉर्मेटिंग वगैरह मैं खुद करता हूँ। सो मेरे को अच्छी तरह से पता होता है अंदर में कहाँ क्या है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उसमें पहले ही देखो एक समरी बनाया हुआ है कि इस चैप्टर में आपको ये 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस किस सेक्शन पर हैं, यू कैन सी दिस, किस सेक्शन पर है, किस टॉपिक पर है। तो क्वेश्चन बैंक का भी एक समरी है कि पहले से पता हो स्टार्ट करने की कि ओके हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक पर है। फिर लास्ट में देखो इसकी क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, एक से एक मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं जो ICAI के, वो हम लोग देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन आंसर का प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा है। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन फॉरेन कंपनी के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि भाई सर हम लोग कैसे प्रेजेंट करें कि मार्क्स आए नहीं आए, तो मैंने पूरा ख्याल रखा है कि आंसर्स आर प्रेजेंटेड इन द बेस्ट वे फॉर यू, ताकि याद भी हो सके और लिख के भी आओ। ये क्वेश्चन 1 जैसे फॉरेन कंपनी पे, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जस्ट बाद देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड है आंसर। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन कि किस मुद्दे पे बेस्ड है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी और उसके रूल्स पर, और फिर उसके बाद आंसर या कंक्लूजन। एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर इज डिजाइन लाइक दिस कि पहले एक पूरा उसका थियोरेटिकल कंटेंट है जो आपको लिखना, और फिर लास्ट में आंसर या कंक्लूजन है। इनफैक्ट मैंने अपना सिद्धार्थ सर नोट यहाँ पर भी डाला है। जैसे फॉरेन कंपनी को लेकर हमेशा एक डाउट रहता है कि अगर कोई कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो क्या उसको अपने मानेंगे। इंस्टीट्यूट ने बार बार बोला कि हाँ ऑनलाइन प्रेजेंस भी है तो उसको मानेंगे। तो ये बात मैंने सिद्धार्थ सर नोट जो मेरे थियरी बुक में रहती है वो भी मैंने लिख के दी है, ताकि क्वेश्चन बैंक अपने आप में इतना कंप्लीट रहे कि कभी भी घर में कोई डाउट नहीं आए। इसमें उसी मैनर में आपको आंसर लिखे हुए मिलेंगे जैसा कि मेरी थियरी बुक में। तुम देखो ना, यहाँ सब कुछ बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है, कैन यू सी दैट, सब कुछ बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है। तो अपने ये क्वेश्चन आंसर में थोड़ा ऐसे बोल्ड अंडरलाइन होता है, वो तो एकदम मैंने पूरा मैच करा है, जैसा थियरी वैसा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ताकि पढ़ते वक्त एकदम एक सिंक्रोनाइजेशन रहे, कंसिस्टेंसी रहे। ये नहीं कि हमने थ्योरी किताब में कुछ और पढ़ा और क्वेश्चन आंसर में हम कुछ और पढ़ रहे हैं। एकदम सेम स्टाइल आपको मिलेगा जैसे मैंने अपने बुक में वहां प्रेजेंट किया, एकदम वैसे देखो पॉइंट बाय पॉइंट कैसे प्रेजेंट किया हुआ है आंसर, सेम पॉइंट बाय पॉइंट एकदम फॉर्मेट में पूरा आंसर प्रेजेंटेड है, और फिर कंक्लूजन है, हर जगह ऐसे ही है। ये क्वेश्चन 1 है, ये नया आया था नवंबर 22 में, इसमें सारे नए टर्म्स के जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो सब इंक्लूडेड है। तो नवंबर 22 का लेटेस्ट जो आया हुआ है वो इंक्लूडेड है इसके अंदर पूरा। ये रहा क्वेश्चन 1 है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर। तो ये देखो इसमें 3 पार्ट्स है, तो आंसर कैसे करें, वेरी सिंपल सर, तीनों का मुद्दा तो एक ही है कि लिस्टेड है कि नहीं है। तो थियरी 3 बार थोड़ा ना लिखेंगे, वो एक बार लिखेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन विद अमेंडमेंट। अब एक एक करके 1 2 3 का आंसर, 1 2 3 का आंसर। सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इन एग्जाम, ऐसा पूरा छाया हुआ है मैट में। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी लॉ में, तो उसका भी देखो प्रेजेंटेशन पूरा वैसे ही है। ये देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि इसमें कितने मेंबर से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखो पहले थियरी लिखा है व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, इसमें कैसे काउंटिंग होता है 200 मेंबर्स का, और फिर कंक्लूजन देखो पूरा न्यूमेरिकल स्टाइल में सॉल्व किया हुआ है। नाउ लेट्स गो टू MCQ। चैप्टर खत्म होने के बाद MCQ स्टार्ट होते हैं। MCQ में
मैंने आंसर्स भी बता रखे हैं और उस आंसर का पूरा सॉल्यूशन भी है हर एमसीक्यू में। और ये एमसीक्यू जो है ना, ये सड़क छाप एमसीक्यू नहीं, एक से एक लेवल के एमसीक्यू जो आईसीआई के खुद है। और आप लोगों का जो नया सिलेबस का बुक आया है ना, उसमें भी आईसीआई ने नए क्वेश्चंस डाले हैं, तो वो सारा इसमें इंक्लूडेड है, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू सब A to Z। जैसे ये क्वेश्चन देखो तुम, एंजल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 6 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 1.95 करोड़। ये क्वेश्चन है स्मॉल कंपनी के ऊपर। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, ऑब्वियसली यू कैन नो कि दिस इज द आंसर, और ये उसका पूरा सॉल्यूशन है कि ऐसे ऐसे होता है, डेफिनेशन ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है। हर एमसीक्यू एकदम डिटेल प्रॉपर सॉल्व है। और यार ये सब ना हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं, मैं एक एक चीज छोटी छोटी बातें बताकर छोड़ता हूँ, कुछ भी अपना पेंडिंग नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट्स, एक और चैप्टर मैं शो करना चाहता हूँ आप लोगों को, डिपॉजिट्स। ये चैप्टर ना बहुत हाईफाई हो गया है आजकल, इंस्टीट्यूट इसमें एकदम इन डेप्थ जाकर क्वेश्चंस पूछ रही है और दिन पर दिन लेवल बढ़ रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, रूल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो वो देखो किस तरह से प्रॉपर अरेंज्ड है। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों का टॉपिक अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग को जो बेसिक टॉपिक है वो रखना है, और फिर तीनों का जो अलग अलग है वो अलग अलग डिस्कस करना है। 1 2 3। यू कैन सी द प्रेजेंटेशन स्टाइल एकदम वैसा जैसा बुक में होता है। तो एक बार अगर आप ये पढ़ लो क्लासरूम में, प्लस लास्ट के 2 मंथ्स में, तो आपको क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू द थ्योरी एंड कॉम्पैक्ट बुक। सो दिस वाज द क्वेश्चन बैंक जो मुझे आज दिखाना था। ये वॉल्यूम 1 आया है अभी, वॉल्यूम 1 V1 एंड देन क्वेश्चन बैंक Q1। वैसे ही और 2 किताबें आएंगी फ्यूचर में, वॉल्यूम 2 एंड Q2। दीज 2 बुक्स आर कॉमन इन CA एंड CMA इंटरमीडिएट। जो अलग होगा वो अलग होगा, वॉल्यूम 2 विल बी सेपरेट फॉर बोथ। थैंक यू।